लो, एक और अफसोसनाक खबर मेरे दोस्तों, इस बंदे ने ऐसा षड्यंत्र रच दिया है कि सरकार भी हैरान हो गई। ये बंदे का दावा है कि अगर देवबंद मस्जिद के नीचे 14 फीट शिव जी नहीं निकले, यानी मूर्ति नहीं निकली, तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। आप जरा गौर करो, इसने अपनी बात में सरकार को कैसे फंसा दिया है, ताकि सरकार ये काम करने पर मजबूर हो जाए और हिंदू मुसलमान का एक बड़ा राइट खड़ा हो जाए। लेकिन ये बंदा फांसी देने को तैयार है, कह रहा है मुझे फांसी दे दिया जाए। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बहुत ही अफसोसनाक खबर जो इस बंदे की जुबानी हम सुनवाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद योगी जी ने जो कहा है मेरे दोस्तों, खासतौर से हिंदुस्तान के जितने नागरिक हैं, खासतौर से मुसलमान और जितने भी मसलक वाले हैं, आज इस वीडियो पर बाकी रहें कि इस दिन को कैसे देखना पड़ा, आखिर ये दिन कैसे आया। पहले तो आप इनकी वीडियो देखिए जो फांसी पर चढ़ने को तैयार है, दावा करने को तैयार है। उसके बाद योगी जी की वीडियो देखने के बाद मेरे दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि ये दिन कैसे आता जा रहा है, ये दिन कैसे धीरे धीरे करीब हो रहा है और मुसलमान को परेशान करने की और हिंदुस्तान से मिटाने की कोशिश की जा रही है। हाँ मेरे दोस्तों, आइए आइए धीरे धीरे देखते जाइए कि क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। आइए सबसे पहले इस बंदे की जुबानी सुनिए। ललित शर्मा, देखिए पहली मांग हमारी है कि दारुल देवबंद में जो मस्जिद है उसके नीचे 14 फीट नीचे शिव का मंदिर है। हम डीएम महोदय के माध्यम से ये मांग करने आए हैं कि उसकी खुदाई कराए तत्काल। डीएम महोदय अपने आप संज्ञान लेके उसके बाद पीआईएल हम डालेंगे। अगर वहां पर मंदिर नहीं मिलता तो मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन से मुझे फांसी देने का काम करे, 14 फीट नीचे खुदवाए उसको। अगर वहां पर नहीं मिलता तो भ्रामक जानकारी फैलाने के जुर्म में मुझे फांसी दे, मैं फांसी देने के तैयार हूं, क्योंकि हमें वहां पूर्णतः विश्वास है और ये सत्य है। जैसे प्रशासन वहां खोजेगा 14 फीट नीचे हमारे शिवलिंग मिलेंगे और नहीं मिले तो हम फांसी अपनी जान देने के लिए तैयार है, वहां अवश्य मिलेगा। फिर हम एक पीआईएल डालेंगे, उस पीआईएल के माध्यम से हम सरकार से मांग करेंगे कि वहां देवबंद मस्जिद के नीचे जो हमारे शिव को कैद किया है उनको छुटकारा आजाद करने का काम करें। तो आपने मेरे दोस्तों इनका षड्यंत्र सुना कि फांसी पर ये चढ़ जाएंगे। अब जरा आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए कि हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। देवबंद की खुदाई का मतलब क्या है कि भाईचारा को, हिंदू मुसलमान को खराब और बर्बाद करने वाली बात है, एक बड़ी जंग को दावत देने वाली बात है। इसलिए कि छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए इस पे सरकार को कड़ी निगाह रखते हुए इस भाई को समझाना चाहिए कि इस तरह का इरादा अच्छी चीज नहीं है। इसलिए कि हिंदू मुसलमान का राइट खड़ा हो सकता है। मैंने अपनी राय रखने की कोशिश की है, इसलिए कि देवबंद एक पुरानी मस्जिद है और एक जमाने से उसमें पढ़ाई होती है, दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं। इसलिए इस तरह की बात करना ये जो है भाईचारा को खराब करने का काम करेगा। आइए योगी जी की वो बात को सुनो मेरे दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए कि उन्होंने जो कहा है ना, उस पर आपको गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है। उन्होंने कहने को तो कह दिया और इस पर किसी ने जो है सवाल नहीं उठाया, लेकिन एक बड़ा मसला इसमें जो है इन्होंने बयान कर दिया है, जिसका सुनना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। नमाज को लेकर ऐसी बात कह दी है, मेरे दोस्तों कि जिस पर आपको गौर करना है कि नमाज को यानी क्या बतला दिया इन्होंने। आइए सुनिए, उसके बाद गौर से सुनने के बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते जाओ। इसलिए कि हम लोग ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरह हिंदुस्तान का भाईचारा का माहौल खराब ना हो, भाईचारा खराब ना हो। बहुत प्यारा है हमारा देश। ये भाईचारा वाला देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक थाली में खाने वाला देश है। एक दूसरे का अदब करने वाला देश है। आइए योगी जी का वीडियो देखिए, उसके बाद ये दिन कैसे देखने को मिल रहा है, सारे मसलक वालों को रोकना चाहता हूं और उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं। सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है,
आप शिफ्ट में पड़ रही है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। इनकी वीडियो थोड़ा लंबी है मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने शॉर्ट में दिखाने की कोशिश की है। अब मैं बताना ये चाहता हूं, आपको रुकना है, सारे मसलक वालों को रुकना है जो बात, जो पैगाम मैं पहुंचाने वाला हूं, इसलिए कि हम बिखरते जा रहे हैं, हम टूटते जा रहे हैं, मुसीबत का शिकार बनते जा रहे हैं, इसलिए आपको रुकना चाहिए। बताना ये चाहता हूं कि जिस तरह योगी जी ये चाहते हैं कि लोग रोड पर नमाज ना पढ़कर लोगों को तकलीफ ना पहुंचाएं, तो वहीं पर दूसरी तरफ जो हिंदू धर्म के त्योहार होते हैं और काफी टाइम तक रोड पर जो है त्योहार को मनाते हुए देखा जाता है और उस पर लोग बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं, उस पर क्या ख्याल है आपका? इसलिए कि आप देश उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, इसलिए दोनों पहलू पर आपको निगाह रखना चाहिए। और नमाज के मसाइल को लेकर जो आपने ये बात कही है कि नमाज रोड पर पढ़ते हैं, तमाशा करते हैं, यानी नमाज को आपने तमाशा कह दिया, यही जुमला मैं बता रहा था। नमाज को नमाज कहा जाएगा, नमाज को तमाशा नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि नमाज अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के सामने झुकने को नमाज यानी जो अदायगी है रुकू सजदे की, वो एक बंदगी है, इसलिए उसको तमाशा कहना ये अच्छा जुमला नहीं है, ये बहुत तकलीफ पहुंचाने वाला जुमला है। इसलिए कोई इबादत है, इबादत तमाशा बन ही नहीं सकता। हाँ, इसलिए आपको ऐसे जुमलों से एहतियात करना चाहिए जिससे हिंदू मुसलमान का विवाद खड़ा हो, हिंदू मुसलमान में दूरी पैदा हो, जबकि आपके पूर्वजों ने, हाँ, जैसे जय श्री राम और बहुत से लोगों ने कभी हिंदू मुसलमान में भाईचारा को खराब करने का काम नहीं किया, एक थाली में खाने का काम किया, एक दूसरे के मुसीबत में, एक दूसरे के दुख दर्द में खड़ा होने का काम किया है। हाँ, हमने भी पढ़ा है आपके इतिहास को और आपके पूर्वजों के बारे में हम भी जानकारी रखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से एक मिलनसारी वाली जिंदगी, एक मोहब्बत वाली जिंदगी, एक भाईचारा वाली जिंदगी, उनकी जो है वो जैसे वो लोग किसी भी मजहब को तकलीफ नहीं पहुंचाते थे, उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते थे, फिर मजहब इस्लाम वाले उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते थे। इस तरीके से भाईचारा का माहौल बनाकर रहने की पूरी कोशिश करते थे। इसलिए उनको याद करके अपनी जिंदगी में हमें सुधार लाने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए कि हम उनके मानने वाले हैं। यानी योगी जी के जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके पीछे चलने वाले हैं, वो अपने पूर्वजों को, यानी पीछे जो उनके हिंदू धर्म के पूर्वज हैं, उनको आप मानने वाले हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना चाहिए। उनका जो है कोई काम ऐसा ना हो जिससे उनका अपमान हो, कोई जुमला ऐसा ना निकले जुबान से जिससे उनका अपमान हो। और मैं मुसलमानों को भी गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई जुमला ऐसा अपनी जुबान से मत निकालो जिससे हमारे दीन का अपमान हो, हाँ, हमारे इस्लाम का अपमान हो और हमारे हिंदू भाइयों को कोई तकलीफ पहुंचे, हमारे हिंदू भाइयों को कोई ठेस पहुंचे। ये मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, तो फिर भाईचारा के माहौल को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। बताना मैं चाहता हूं कि जो मस्जिदें टूट रही हैं और धीरे धीरे और भी मस्जिदों का नंबर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं से मसलकी दूरियां भी ये दिन देखने का सबब बन रही हैं। आप बोलेंगे अरे मसलक की दूरियों से इसका क्या ताल्लुक है? अगर हम एक होते, हमें मोहब्बत होती, हम एक दूसरे के दस्तरखान पर जाते, हम एक दूसरे के दरवाजों पर जाते, एक दूसरे के स्टेज पर जाते, एक दूसरे से मुलाकातें करते, तो दूरियां ना होती। दूरियों की वजह से जब कमजोरियां देखी गई हमारी, तो इस तरह का कदम उठाने में आसानी हुई, क्योंकि हम आपस में बिखरे हुए हैं, हम आपस में बिखरे हुए हैं, जिसका फायदा तो उठाया ही जाएगा ना। और जब हम आपस में एक होते, तो ये उम्मीद थी कि हम इनको भी एक अच्छा पैगाम देते, जो और नागरिक हैं देश के, मोहब्बत का, भाईचारा का, खुलूस का, हमदर्दी का और इंसानियत का, तो फिर इनका दिल नरम होता। और फिर जब दिल नरम होता तो ये कहते कि छोड़ो, जो चीज जहां बनी है वहीं बनी रहने दो। इसलिए कि भाईचारा इस कदर जो है आम कर देते हम सारे मसलक वाले एक होकर। मैंने बार बार कहा कि अपने मसलक पर रहते हुए, हम ये नहीं कहते कि अपने मसलक को छोड़ दो, अपने मसलक पर रहते हुए हम हर मुसलमान से मेल जोल रखने वाले बन जाएं। यही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और यही अल्लाह की मंशा है, यही अल्लाह की खुशी है। लेकिन उसके बावजूद हम अपनी मर्जी और अपनी गणित लगाकर दुनिया में भी जलील हो रहे हैं, और जो हालात हमारे हैं, जो हुक्म अल्लाह का वो जब पूरा नहीं होगा तो हम आखिरत में भी जलील होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिंदगी रही तो वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।